दोस्तों, आज से 10,000 साल पहले हम इंसानों ने खेती करना शुरू किया था। इससे पहले हम इंसान हंटर्स या गैदर्स हुआ करते थे, यानी कि हम अपने भोजन के लिए शिकार किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे। खेती की शुरुआत की वजह से लोग एक सेटल जगह पे रहने लगे और यहाँ से उन्होंने अपने घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब इससे उनका ज्यादा समय शिकार करने में नहीं बल्कि घर में बैठकर चिंतन करने में बीतने लगा और तभी शुरुआत हुई फिलॉसफी की। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उस तरह के सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जाती है जो साइंस के लिए थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है। यह एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है जिसे समझने के लिए हाई IQ की जरूरत पड़ती है। आज के वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्रीस और युवान की फिलॉसफी सबसे ज्यादा डीप और इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। इसमें ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जो मॉडर्न साइंस आज जाकर डिस्कवर कर रहा है। भारत में फिलॉसफी की शुरुआत आज से करीब 5000 साल पहले हुई थी। यह सिर्फ एक अंदाजा है क्योंकि इससे पहले हमें फिलॉसफी के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं और इसके साथ ही भारतीय वेद में भी कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जो हमारे वैज्ञानिक आज भी डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। इंटरनल इन्फॉर्मेशन नाम की एक थ्योरी के मुताबिक हमारे इस ब्रह्मांड में भी कई तरह के छोटे छोटे ब्रह्मांड हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मल्टीवर्स नाम की एक थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारे ब्रह्मांड के जैसा ही इस अनंत ब्रह्मांड में कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिसमें फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। सुनने में यह थोड़ा सा अविश्वसनीय लग सकता है, मगर ये थ्योरी मल्टीवर्स के सच होने के कई सारे प्रमाण भी देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई हजार साल पहले भारतीय वेदों में भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय कहानियां बताने वाले हैं जो यह साबित करती है कि मल्टीवर्स वास्तव में एग्जिस्ट करता है और पहले के लोगों को भी इस चीज के बारे में जानकारी हुआ करती थी। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह वीडियो रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा विजिटिंग द्वारका। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में रहा करते थे। श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे और एक बार ब्रह्मा उनकी नगरी में उनसे मिलने के लिए आए थे। आपको शायद पता होगा, ब्रह्मदेव को इस ब्रह्मांड का क्रिएटर बताया जाता है। जहां मॉडर्न साइंस बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताते हैं, लेकिन हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि हमारे इस ब्रह्मांड की शुरुआत ब्रह्मदेव ने ही शुरू की थी। जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल पहुंचते हैं, लेकिन उनके अंदर जाने से पहले ही द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद ब्रह्मदेव ने घमंड में कहा कि जाओ जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि ब्रह्मदेव उनसे मिलने के लिए आए हैं। जब द्वारपाल यह संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास गया तो वहां से श्री कृष्ण ने एक बहुत ही चौंका देने वाली बात कही। श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ और जाकर उनसे पूछो कि वह कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और वहां से उसने कहा। उसका यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मदेव थोड़े से चिंतित हो गए और इसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा कि क्या मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में दूसरे भी कोई ब्रह्मदेव हैं? इसके बाद उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाओ जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि 4 मुख वाले ब्रह्मदेव से मिलने के लिए आए हैं। जब द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से यह बात कही तब श्री कृष्ण ने उन्हें अंदर आने का आदेश दिया। ब्रह्मदेव के अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण से यही सवाल किया कि क्या आप किसी दूसरे ब्रह्मदेव को भी जानते हैं? इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियां दिखाई और ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मदेव को उन्होंने अपने महल में बुलाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ब्रह्मा 4 मुखी वाले ब्रह्मा से कई गुना ज्यादा विशालकाय और ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे। वहीं उनमें से कुछ बहुत ही छोटे और कमजोर थे। किसी के 1 सिर थे तो किसी के 1000 सिर। यह देखकर ब्रह्मदेव चौंक गए और यहाँ से उन्होंने विस्मय आवाज में पूछा कि प्रभु, ये सब क्या है और ये ब्रह्मा असल में कहां से आए हैं? इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ये ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांड के चालक हैं। जैसे आप इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं, वैसे ही ये दूसरे ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांडों के चालक हैं। इस बात से आप पता चलता है कि श्री कृष्ण सच में मल्टीवर्स के होने की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी और सूर्य मौजूद है, उसी तरह किसी दूसरे ब्रह्मांड में बिल्कुल इसी तरह से पृथ्वी और सूर्य मौजूद होंगे। शायद उस ब्रह्मांड में जो हमारे फिजिक्स के लॉ हैं, वो उस ब्रह्मांड में अलग ही होंगे। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मल्टीवर्स के होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।
मल्टीवर्स को सुनने में जितना इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लगता है, यह असल में उससे कई गुना ज्यादा चौंका देने वाला है। वैज्ञानिकों द्वारा पब्लिश की गई इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। फिजिक्स के नियमों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनमें मैटर भी अलग तरीके के हो सकते हैं, जो बिल्कुल चौंका देने वाली बात है। वैज्ञानिक आज एंटी मैटर जैसे खतरनाक मैटर्स के बारे में भी जानते हैं, जो नॉर्मल मैटर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर एक मैटर और एक एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो इसके बाद एक बहुत ही भयानक धमाका होता है जिसमें प्योर एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा एक ऐसा ब्रह्मांड भी मौजूद हो जो पूरी तरह से एंटी मैटर से ही बना हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में मैटर की इतनी अधिक मात्रा एक डिसबैलेंस के कारण उत्पन्न हुई है। अगर वो डिसबैलेंस नहीं हुआ होता तो आज हमारे ब्रह्मांड में एंटी मैटर भी मौजूद होता। वैज्ञानिक एंटी मैटर के साथ साथ एंटी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को भी कई बार सामने रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है, वैसे ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में रिफ्लेक्शन फोर्स भी हो सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो जिस प्रकार से हमारे इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी का काम एक दूसरे को पास में लाना होता है, उसी तरह से किसी ब्रह्मांड में ग्रेविटी का काम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को दूर भेजना भी हो सकता है। जो ग्रेविटी के ठीक ऑपोजिट होती है और दो वस्तुओं को दूर भेजने का काम करती है, उसे एंटी ग्रेविटी कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप एक गेंद को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी के कारण यह गेंद पृथ्वी पर नीचे आती है, लेकिन एंटी ग्रेविटी वाले ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप उस गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे आने की बजाय और तेजी से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। उसकी रफ्तार घटेगी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन इन वेदास, हिंदू धर्म के वेदों में भी वर्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। आपको नहीं पता है तो बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स के कई सारे फेनोमेना मल्टीवर्स थ्योरी की ओर इशारा करते हैं। अगर मल्टीवर्स का उपयोग न किया जाए तो उन क्वांटम फेनोमेना को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही दूसरे ब्रह्मांड हो सकते हैं। उन ब्रह्मांडों के अंदर एग्जैक्ट वही चीजें हो रही होंगी जो हमारे इस ब्रह्मांड में हो रही है। आप यहाँ इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन आपका ठीक एक स्वरूप किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी मौजूद हो सकता है। कई बार इन दोनों ब्रह्मांडों के बीच टाइमलाइन का डिफरेंस जरूर हो सकता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। यानी कुल मिलाकर अभी आप यहाँ पर किसी और एज के हैं और किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप पैदा होने वाले हैं अभी, और किसी तीसरे ब्रह्मांड में आपकी रिसेंटली मृत्यु होने वाली होगी। आज रामायण को बीते हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन किसी दूसरे ब्रह्मांड में करंट समय में रामायण घटित हो रही होगी। महाभारत को बीते हुए भी हजारों साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी ब्रह्मांड में कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे होंगे। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि उस ब्रह्मांड में होने वाली इन घटनाओं का निष्कर्ष बिल्कुल वही निकले जो हमारी पृथ्वी पर निकलता है, या कहे तो हमारे ब्रह्मांड में जहां हमारे ब्रह्मांड में पांडवों की जीत हुई थी, वहीं दूसरे ब्रह्मांड में कौरवों की जीत हो सकती है। ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, वास्तव में उतना ही विचित्र भी है। इसे यह बात तो पता जरूर चलती है कि प्राचीन भारत में रहने वाले लोग वास्तव में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। द मल्टीवर्स स्टोरी ऑफ रामायण, श्री कृष्ण के साथ साथ रामायण में भी मल्टीवर्स का जिक्र किया गया है। यह बात श्री राम के वनवास जाने से पहले की है। जब श्री राम अपने 14 वर्ष के लंबे वनवास के लिए जा रहे थे, तब सीता माता उनसे पूछती है कि क्या वह भी उनके साथ आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर श्री राम मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी सीता यहाँ पर कहती है कि वह हर रामायण के वनवास में उनके साथ रही, तो इस बार क्यों नहीं। इस बात से अब पता चलता है कि रामायण पहले भी किसी और ब्रह्मांड में घटित हो चुकी है, और यहाँ पर यह बात पता चलता है कि रामायण लगातार रिपीट होती रहती है और उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से उन्हें यह बात पता है। हर जगह इन दोनों में से किसी न किसी चीज का मेंशन जरूर मिलता है। और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी थ्योरीज और भी है जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने काफी लेट खोजा है, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह चीजें पहले से ही मौजूद है। आपको क्या लगता है, कौन सही है, भारतीय ग्रंथ या फिर मॉडर्न साइंस? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वह भी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।